तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो यार। ये वाला इंट्रो बोले हुए मुझे काफी दिन, इनफैक्ट काफी महीने हो चुके थे। तो लास्ट 3-4 मंथ से मैंने एक भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं किया यूट्यूब में, उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं या फिर लास्ट 3-4 मंथ्स में कंटेंट मेरे साथ नहीं रहा है, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ वंस अगेन। आई एम अ ग्रेजुएट फ्रॉम NIT-Trichy। मेरी ग्रेजुएशन अप्रोक्सीमेटली 4-5 मंथ्स पहले कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्वोकेशन भी हो चुका है, जो कि ऑब्वियसली ऑनलाइन हुआ, तो हमें कुछ ज्यादा पिक्चर्स लेने का मौका नहीं मिला। और उसके साथ साथ आई एम सपोज टू बी नाउ वर्किंग एट सिटी बैंक एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। बट जितने भी लोग मेरे से क्लोज कॉन्टैक्ट में थे उनको पता है, आई हैव रिजाइंड 28 जून को। मैंने अपनी ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट, जिसके थ्रू मेरा जॉब लगा था, जॉब बेसिकली 2 ऑफर्स के टाइप्स होते हैं आपके। एक होता है ऑफ कैंपस, एक होता है ऑन कैंपस। ऑन कैंपस मतलब जो आपका ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट टीम होता है, उसके थ्रू आपका लगता है। तो मैंने 28 जून, जब मेरे ज्वाइनिंग डेट पास आ चुके, तब मैंने अपने TNP को मेल कर चुका। आप यहाँ पे मेल भी देख सकते हैं कि आई एम डिक्लाइनिंग द ऑफर ड्यू टू हायर स्टडीज। अब हायर स्टडीज का मतलब क्या होता है? आई एम ट्राइंग टू ऑप्ट फॉर MBA कोर्सेज, चाहे वो इंडिया के हो चाहे वो बाहर के हो। आई गेव कैट on the 28th of November 2021. I'm expecting a percentile between 99.5 to 99.8, and a percentile of this range would most likely get me a call from I am Ahmedabad and I am Calcutta. बैंगलोर में शायद कॉल ना आए मुझे, क्योंकि मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस अभी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी ज्यादा कुछ चल नहीं रहा था। कैट के पहले मैंने अपना व्हाट्सएप भी 4 महीने बंद करके रखा था। और अगर आप मेरे साथ अभी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो प्लीज, मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे के रखा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपके जो भी डाउट्स हो, चाहे काउंसलिंग के हो, चाहे कॉलेज रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी रिलेटेड हो, आप मेरे से पूछ सकते हो उस ग्रुप में। या फिर उस ग्रुप का ओनर मैं हूं, आप वहां पे मेरे को मैसेज भी कर सकते हो। ओके, चलो ये सारी बातें हो गई। उसके बाद लेट मी एक्सप्लेन माई डिसीजन एज टू मैंने अपना जॉब क्यों नहीं ज्वाइन किया। ओके, सो फ्रॉम 2020 इन द मंथ ऑफ सितंबर, मैंने जब से अनअकैडमी ज्वाइन किया था, मैं तब से आई गेस 6-7 मंथ्स के लिए मैंने अनअकैडमी में काम किया। फिर मैंने वहां भी क्विट कर दिया टू फोकस ऑन माय यूट्यूब। एंड देन आई रियलाइज, जब मेरा जॉब का ज्वाइनिंग डेट, जो कि अप्रोक्सीमेटली जुलाई 1st वीक था सिटी बैंक में, वो जब पास आ रहा था, सो आई सडनली रियलाइज कि यार I was getting paid, I was basically supposed to get paid 13.7 LPA, और मोटा मोटी हाथ में मेरा 80-90 हजार टैक्स वैक्स कट के आ जाता। ठीक है, लेकिन जो मैंने पहले ही एजुकेशन सेक्टर में इतना काम करके रखा है, तो मुझे बेसिकली पता है कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो के अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर में हो, okay, so this can yield maybe 5x, maybe 10x times the revenue which I would be getting from a desk job working from 9 to 5। तो इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया था। उसके साथ साथ यार अपने पर्सनल कुछ एम्बिशंस होते हैं। मैंने अपने सेकेंड ईयर की इंटर्नशिप, सेकेंड ईयर मतलब मेरा जब 4 सेमेस्टर मेरे खत्म हो चुके थे, उसके बाद मैंने अपनी इंटर्नशिप की थी आई एम कैलकाटा में। आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो। ओके, तो मैंने अपना जो इंटर्नशिप किया था वो बेसिकली मेरा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट था, अंडर द हम्बल गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर पलाश देव। तो तब मैंने जब आई एम कैलकाटा को जो फील किया था उन 2 महीने में जब मेरा इंटर्नशिप था, सो दैट बेसिकली मोटिवेटेड मी फ्रॉम द 3rd ईयर ओनली कि मैं कैट एग्जाम दूं और उसको फोड़ के मैं किसी IIM में एडमिशन ले सकूं। उसके साथ साथ आई एम ऑल्सो गिविंग GMAT इन द मंथ ऑफ February। तो यार GMAT के से बेसिकली आपको फॉरेन में जितने भी आपके MBA कोर्सेज, जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं, उनसे आप अवेल कर सकते हैं। सो फिंगर्स क्रॉस्ड कि उसमें मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहे। उसके साथ साथ आई वॉज प्रेटी श्योर कि यार एक 2 साल का कोर्स करने से, एंड आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू समथिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस। So this was my inclination and that's why I quit my 13.7 LPA job. Okay, तो बहुत से लोग सोचते हैं कि यार महीने में 1 लाख से ज्यादा अगर आप कोई बंदा कमा रहे तो उसको छोड़ने की क्या जरूरत है। But the thing is, if you look at the average packages of the top IIMs, ठीक है, I am Ahmedabad, I am Bangalore, I am Calcutta, abbreviated as I am ABC। तो इनके एवरेज पैकेजेस अप्रोक्सीमेटली 24, 25, 26 लाख तक भी रहता है। दैट इज द एवरेज पैकेज। और अगर आप एक डिसेंट बैकग्राउंड से हो, डिसेंट एकेडमिक बैकग्राउंड से हो, सो यू कैन अर्न इवन मोर देन दैट। तो ये सारी चीजों को सोच के मैंने डिसीजन लिया कि यार एक 2 साल का MBA कोर्स मेरे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। एंड आई ऑल्सो हैव एन एज, क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा करिकुलर्स में दिखाने के लिए एक यूट्यूब चैनल है,
ओके उसके साथ साथ मेरे साथ एक सेकेंड ईयर का इंटर्नशिप एट IIM कैलकाटा, सो दैट विल ऑल्सो एड टू माई क्रेडिबिलिटी। तो इन सारी चीजों को देख के मैंने एक डिसीजन लिया एंड आई गेस आई हैव स्टूड अप ऑन माई रेपुटेशन कि यार मैंने जिस चीज के लिए मैंने जो एम किया था, क्योंकि आई एम अ जेम, जेम मतलब जनरल इंजीनियर मेल, द मोस्ट डिसएडवांटेजियस ग्रुप विच इज गिविंग। पहली बात मैं जनरल हूं, नो कास्ट रिजर्वेशन, दूसरा मैं इंजीनियर हूं। आपके IIMs में डाइवर्सिटी के पॉइंट्स होते हैं तो इंजीनियर्स को कोई पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तीसरा मैं मेल हूं, वहां पे फीमेल को भी डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलते हैं, मुझे वो भी नहीं मिले। और चौथा मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है क्योंकि मैं जस्ट अभी अभी ग्रेजुएट हुआ था। सो आई वॉज amongst the most disadvantageous community was giving CAT। so अगर एक कोई आर्ट्स का बंदा होगा उसको IIM ABC के कॉल के लिए 97-98% भी चल जाता है, बट फॉर मी हु इज जेम विथ नो वर्क एक्सपीरियंस उसको स्कोर करना पड़ता है 99.5, 6, 7, 8, 9 और तब जाके एक चांस बनता है, श्योरिटी तब भी नहीं है, तब जाके एक चांस बनता है कि कॉल आ सके शायद IIM AB से, फिर इंटरव्यूज होंगे और उसके बाद फाइनल रिजल्ट और फाइनल लिस्ट तब आएगा। ठीक है, तो इन सारी चीजों को रख के मैंने डिसीजन लिया, बट कोई बात नहीं, आई एम वेरी हैप्पी विद माय डिसीजन। आप में से बहुत से लोग भी डिसीजन ले चुके हो। कुछ लोग डिसीजन ले रहे हैं कि यार जेईई में अच्छा नहीं गया, ड्रॉप ले नहीं ले। कुछ लोग सेटल कर रहे हैं कुछ कम के लिए, बट सोच रहे हैं कि यार बाद में मास्टर्स अच्छी जगह से कर लेंगे। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, ओके, आज के कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में बैचलर्स डिग्री इज नेवर गोइंग टू बी सफिशिएंट फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ठीक है, आप ये नहीं सोच सकते कि यार चलो बीटेक तो हो गया खत्म, कोई बात नहीं, मास्टर्स की जरूरत नहीं है, अभी जहां भी नौकरी लगे, चाहे TCS में लगे, चाहे माइक्रोसॉफ्ट में लगे, हम कर लेंगे। मास्टर्स कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो, आप मास्टर्स चाहे आप MS करो चाहे आप MBA करो, आप उससे बहुत ज्यादा कमा सकते हो। एक रियलिटी मैं चेक देता हूं आपको, MS और MBA में एक नॉर्मल बंदा अगर कोई Tier 1 या Tier 2 कॉलेज से भी बीटेक किया होगा और उसके बाद अगर वो MS या फिर MBA किसी Tier 1 कॉलेज से करता है, देयर इज एन एवरेज इंक्रीमेंट ऑफ सैलरी बाय अप्रोक्सीमेटली, कितना गेस करो, 5%, 10% नहीं, 65%। ठीक है, 65% का एवरेज इंक्रीमेंट होने के पूरे चांसेस है। बट एमटेक जो लोग बोलते हैं, एमटेक के प्लेसमेंट्स NIT Trichy के भी बहुत खराब है, एमटेक के प्लेसमेंट्स हर IIT के भी खराब है। क्यों? क्योंकि दीज IITs आर मेनली रिनाउंड फॉर देयर बीटेक। ओके, तो इस चीज को समझ लो। जितने भी लोग सोच रहे हैं कि यार गेट देके एमटेक करेंगे, लोग गेट क्यों देते हैं? क्योंकि दे वांट अ जॉब इन द मच रिनाउंड महारत्ना PSUs, ONGC, IOCL, ऐसे गवर्नमेंट जॉब जो आपको मिलते हैं, जो आपको महीने का 1 लाख आता है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में। सो दैट इज द रियल गोल। एमटेक के लिए अभी गेट उतना ज्यादा बेटर नहीं हुआ है, क्योंकि एमटेक के प्लेसमेंट्स आपके टॉप IITs में भी अच्छे नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। मुझे बहुत से लोग पूछ रहे थे कि यार अभी के लिए अपन थोड़ा कम के लिए सेटल हो जा रहे हैं, लेकिन गेट दे के यार किसी एमटेक अच्छे IIT से करेंगे। बट दैट इज द थिंग, यार अगर आप बीटेक एक अच्छे IIT से करते हो एज कंपेयर टू अगर आप एक एमटेक अच्छे IIT से करते हो, द फॉर्मर दैट इज एक अच्छा IIT से बीटेक करना ऑलवेज प्रिवेल्स ओवर द सेकंड ऑप्शन। तो इस चीज को समझना। आपको जो भी डाउट्स है यार, कमेंट सेक्शन में भी मैंने पिन करके रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी है, उसको ज्वाइन करो। एडमिन मैं हूं ग्रुप का, मुझे PM कर सकते हो, बस कॉल मत करने वाला, कॉलिंग नंबर नहीं है मेरा, मैं उठाऊंगा नहीं। यू कैन PM मी एनी टाइम इन व्हाट्सएप। थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगले वीडियो में। बहुत सारे वीडियोस अभी आ रहे हैं जेईई में रिलेटेड कंटेंट में, और मेरा जो प्लेसमेंट प्रोसेस था उसको लेके, मेरे कॉलेज लाइफ की जर्नी क्या थी उसको लेके, मेरे फ्यूचर प्लान्स क्या उसको लेके। सो प्लीज स्टे कनेक्टेड। आई लव यू ऑल।